औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद शाहजहान। अपने यूट्यूब चैनल फ़ितरत और अलाज पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में मशीनी और कीमियाई तहरीक का जो मैकेनिज़्म और फ़लसफ़ा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने समझाया है और इस पर जो चंद अबहामात हैं उस पे बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ज़रा तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, इसलिए कबल इस वक्त माज़रत खा हूँ। बड़े दिन हुए आपसे कोई वीडियो न शेयर कर सका तबीयत की ख़राबी की वजह से। बाहर के अब कुछ तबीयत दुरुस्त है तो आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। जो स्पेसिफिक बात होगी वो होगी मशीनी और कीमियाई तहरीक में कीमियाई फ़ेल को बढ़ाने से क्या मुराद है। तो इसमें मैं जल्दी से बुनियादी नुकात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हम एक-एक करके उसको खोलते जाएँगे ताकि हम इस पूरे मैकेनिज़्म और पूरे फ़लसफ़े को जल्दी से समझ सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी ख़िल्लत में कैफ़ियत कितनी होती हैं। नंबर 2, क्या हर ख़िल्लत की एक कैफ़ियत दूसरी ख़िल्लत में भी होती है। तीसरी, क्या कीमियाई और मशीनी असरात बेयक वक़्त होते हैं। चौथी, कीमियाई मशीनी सूरत आपस में मुंसलिक है। और पाँचवीं, क्या कीमियाई असर तहरीक के अगले उज़व की तरफ ही बढ़ना है, और अगर हाँ तो पिछले उज़व से नाता किस तरह जो है तोड़ना मुमकिन होगा। तो इन जो नुकात हैं इनको हम एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले नुक्ते पे बात करते हैं और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये सारी बातें हम तालीमात साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला से ही समझें कि आप इनके मुतल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं, ताकि हमें ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ही की कुतुब से, यानी आप ही की ज़ुबानी से ये बातें समझें और इसमें अपनी तशरीहात जो हैं वो कम अज़ कम करें। तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला क़िल्लत के इख़लात के हवाले से फ़रमाते हैं, ऐसा तरसयाल है जिसकी तरफ ग़ज़ा तहलील होकर अव्वल आती है, यानी जो ग़ज़ा हम खाते हैं वो हज़म होकर कैलूस व कैमूस की सूरत के बाद इख़लात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। क़िल्लत की आपने तारीफ़ बयान की और इख़लात आपने जो 4 लिखी हैं उनमें आपने जो है खून लिखा है, सफ़रा, बलगम और सौदा। अब इनकी जो कैफ़ियत आपने बयान की हैं वो आपने इस तरह से तरतीब वाइज़ बयान की हैं। आप फरमाते हैं खून गर्म तर, सफ़रा गर्म खुश्क, बलगम सर्द तर और सौदा सर्द खुश्क। ये मुबादियात तिब सफ़ा नंबर 106 पर ये जो है। अब हम अगली बात पे आते हैं और ये समझते हैं कि क्या हर क़िल्लत कि एक कैफ़ियत दूसरी क़िल्लत में होती है। तो जैसे मैंने आपके सामने पहले जो इक़्तिबास रखा है कि बलगम का मिज़ाज जो है उसको अगर आप देख लें तो सर्द तर है, सौदा पर आ जाएँ तो सर्द खुश्क है, और अगर सफ़रा की तरफ आ जाएँ तो गर्म खुश्क है, और अगर खून की तरफ आ जाएँ तो गर्म तर है। तो इस तरह से ये एक सर्कल जो है ये बन जाता है और हर क़िल्लत की एक कैफ़ियत किसी दूसरी क़िल्लत में, या आसानी के लिए कह लें अगली उज़व की क़िल्लत में ज़रूर होती है। इसके मुतल्लिक़ साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला का एक इक़्तिबास करके मैं जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आप फरमाते हैं कि इसमें दुगनी सूरतें इसलिए बयान की गई हैं कि जो लफ्ज़ पहले बयान होता है वो उज़व का ज़ाती फ़ेल है जिसको इसका मशीनी फ़ेल कह सकते हैं, और दूसरा लफ्ज़ जो बयान किया जाता है वो इस फ़ेल का कीमियाई असर या नतीजा है। क्योंकि दुनिया में कोई भी कैफ़ियत मुफ़रद नहीं है, यानी सिर्फ गर्म या सर्द या सिर्फ तर या खुश्क नहीं होती, बल्कि गर्म तर या गर्म खुश्क और सर्द तर या सर्द खुश्क, दो कैफ़ियत को इकट्ठा बयान किया जाता है। इनका मकसद भी यही होता है कि पहली कैफ़ियत मशीनी होती है और दूसरी कैफ़ियत कीमियाई होती है। ये तहकीकात सोज़श आराम है और जिल्द अव्वल है। ये हवाला जात जो मैं दे रहा हूँ कुलियत तहकीकात साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला से ये हवाले कोट कर रहा हूँ, और ये जिल्द 2 जिल्दों में है, अव्वल और 2।
تو यहाँ पर हमारे सामने ये बात भी अय्या हो गई है कि हर खिल्लत की एक कैफियत किसी दूसरी खिल्लत में मौजूद होती है और इन्हीं कैफियत की एतबार से जो है तहरीकें आगे बढ़ती हैं। अब हम अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कीमियाई और मशीनी सूरतें आपस में मुंसलिक हैं। साबिर साहब इसके मुतल्लिक क्या फरमाते हैं? जी, अगला नुक्ता ये है कि क्या ये कीमियाई और मशीनी जो अवामिल हैं ये आप एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं? तो आइए ये भी साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला के एक इक़्तिबास से समझते हैं। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन मशीनी और कीमियाई सूरतें आपस में इस तरह मुंसलिक हैं कि वो एक दूसरे के अफ़ाल अंजाम देती हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है और एक दूसरे निज़ाम की ज़रूरत पूरी करती हैं। तो इस नुक्ते को भी हमने समझ लिया है कि कीमियाई और मशीनी तहरीकें जो हैं यानी उज़वी और केमिकली दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब अगले नुक्ते की तरफ जी, तो अगला नुक्ता जो हमने इन सारे मामलात को समझने के लिए ये था कि क्या ये जो तहरीकें हैं मशीनी और कीमियाई दोनों भी एक वक्त हो सकती हैं? तो आइए साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, यानी जब तिब में किसी शय अमर और मादा या रूह वगैरह अपना असर करती है तो इसका असर मशीनी मैकेनिकली और कीमियाई केमिकली दोनों भी एक वक्त होते हैं, जिनको वो मिजाज की सूरत में बयान करती हैं। यानी गर्म तर, गर्म खुश्क, सर्द तर, सर्द खुश्क, और इसके बरअक्स भी बयान किया जा सकता है। तर गर्म और खुश्क गर्म और तर सर्द और खुश्क सर्द। लेकिन उल्टा बयान करने की बजाय तिब की कैफियत के दर्जे मुकर्रर कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया कि ये दोनों कैफियत भी एक वक्त जो है अपना अमल करती हैं। आइए अब इससे आगे चलते हैं। जी, अब हम चलते हैं अगले नुक्ते की तरफ, और अगला नुक्ता जो हमने बयान किया था वो ये था कि क्या कीमियाई असर तहरीक के अगले उज़व की तरफ ही बढ़ना है, और अगर हाँ तो पिछले उज़व से नाता किस तरह तोड़ना मुमकिन है। इसके मुतल्लिक हम देखते हैं, और मिसाल के लिए किसी एक उज़व की दोनों तहरीकों को ले लेते हैं। तो हम असाब की दोनों तहरीकों को ले लेते हैं, असाबी उक़दी और असाबी उज़लाती को। देखिए मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इससे पहले हमने 2-3 पॉइंट समझे हैं, वो इसलिए समझाएं और रेफरेंस से साबिर साहब के समझाए हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि खिल्लतें जो हैं उनमें 2 कैफियत पाई जाती हैं और एक कैफियत किसी दूसरे खिल्लत में भी पाई जाती है, और जब वो चेंज होती हैं तो आगे तहरीक बढ़ती है। और फिर हमने ये समझा है कि मशीनी और कीमियावी अमल जो हैं इनकी जो निशानदेही साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाई, वो इसलिए फरमाई है कि ये हमें पता चल जाए कि एक मशीन का फ़ेल है और एक उसका खून में असर है, और ये बेक वक्त होते हैं। अगर ये सिर्फ एक समझाने की खातिर आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि इखलात को आज़ा के साथ, यानी इखलात बढ़ेंगी तो आज़ा के फ़ेल में तेज़ी होंगी, या आज़ा का फ़ेल तेज़ होगा तो इखलात बढ़ेंगी। ये भी एक मैकेनिज़्म है साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला की कुतुब में जा बजा मौजूद है। बारकैफ मशीनी और कीमियाई अमल जो हैं हमेशा ये बेक वक्त चलते रहते हैं और एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे की कमी बेशी को पूरा करते हैं। उस पर एक इक़्तिबास मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि हमें ये बात मालूम हो जाए। और इन्हीं आप फरमाते हैं कि इन्हीं की कमी बेशी से तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर का पता चलता है, जिससे इसके मशीनी और कीमियाई सूरतें सामने आ जाती हैं। यानी जिस कैफियत में तेज़ी और ज़्यादती होती है वो उज़्व या मशीनी होती है, और जिसमें हल्कापन और की कमी होती है वो दमवी या कीमियाई होती है, और इसका ताल्लुक दूसरे उज़्व के साथ होता है। इस हकीकत को समझ लेने के बाद अब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब कोई शय या अमर जिस्म पर असर करता है तो इसका मशीनी असर किसी एक उज़्व पर शुरू हो तो इसके फ़ेल में तेज़ी होती है, और इसका कीमियाई असर जिस्म के दीगर उज़्व पर असर अंदाज होकर इनको एतदाल पर लाने की
कोशिश करता है। ये जिल्द दोम है मेरे पास, और इसका कुलियात तहकीकात साबर मुल्तानी सफ़ा नंबर 540 पर ये बात साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है। अब हम बात देखते हैं कि आपने फरमाया है कि जो पहला लफ्ज़ होता है वो मशीनी होता है और उसकी कैफियत ज़्यादा होती है। अब हमने मिसाल के लिए असाब की तहरीकें ली हैं और असाब की दो तहरीकें ली हैं, असाबी गुद्दी। अब असाबी गुद्दी में मशीनी फ़ेल क्या हो रहा है? आसाब, यानी असाब का फ़ेल तेज़ है, तो खिलत कौन सी बढ़ रही है? बलगम बढ़ रही है। और ये बलगम उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ये गर्मी को ख़त्म ना, गर्म कैफियत को ख़त्म ना कर दे, क्योंकि बलगम की ज़ाती जो मिजाज है वो हमने देखा है कि वो सर्द तर है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक इक़्तिबास में आपकी खिदमत में साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ही की ज़ुबानी रखता हूँ। जब जिस्म में रतूबत या हरारत या हवा पैदा होती है ताकि खर्च करने के लिए जमा रखी जाए, जब इनमें कमी बेशी आती है तो सेहत ख़राब हो जाती है। एक और इक़्तिबास में आप फरमाते हैं, ये इक़्तिबास है जिल्द दोम सफ़ा नंबर 427 पर आपने इरशाद फरमाया है। अब असाबी गुद्दी में पहले बलगम यानी बलगम की ज़्यादती हो रही है और जो कीमियाई अमल उसमें पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि उसकी सर्दी को बढ़ाया जाए, उसकी सर्दी को बढ़ाया जाए। इसको एक मिसाल से हम समझ लेते हैं। देखिए, एक आप जार ले लें और उसमें पानी, गर्म पानी भर दें और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके सर्द पानी डालते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो गर्म पानी की गर्मी को तोड़ देगा, यानी सर्द पानी बढ़ता जाएगा और गर्म पानी की गर्म कैफियत को एक तो तोड़ देगा। नंबर 1 असाबी गुद्दी की मिसाल मैं आपको समझा रहा हूं। अब दूसरा वो जार होगा, जार का एक पैंदा है और एक उसकी इंतहा है। अब उसमें गर्म पानी डालते जा रहे हैं, सर्द पानी डालते जा रहे हैं गर्म पानी में, तो एक वक्त आएगा कि उसकी गर्म कैफियत को पानी की सर्द कैफियत एक तो तोड़ देगी, नंबर 1। नंबर 2, जब वो जार भर जाएगा उसमें, यानी सर्द पानी जमा होता जा रहा है, तो एक वक्त आएगा कि वो अपने किनारों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये दो कैफियतें बेक वक्त, ये देखें कि इस तरह से हम इस अमल को समझ सकते हैं कि असाबी गुद्दी में जो रतूबत की गर्मी है, सर्द रतूबत पैदा यानी दिमाग के फेल के तेज़ होने से जो है वो उसमें शामिल हो रही है। पहले ये जमा होती रहती है, जिसके मुताल्लिक हम कीमियाई जो है लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं इस पूरी तहरीक के लिए, असाबी गुद्दी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बलगम जो है ये पहले पैदा हो रही है, जमा हो रही है। जब ये बिल्कुल जमा हो जाती है फिर ये खर्च होने के लिए आगे बढ़ जाती है। एक इसकी और मिसाल से आप समझ सकते हैं, वो मिसाल ये है, दूध है। दूध को आप दही बनाने के लिए जो है कौन सा अमल करते हैं? सबसे पहले आप दूध को गर्म करते हैं, यानी उसमें गर्मी पैदा हो जाती है, और उसके बाद आप उसमें कीमियाई अमल को पैदा करने के लिए क्या डाल देते हैं? तुरशी। तुरशी जब डाल देते हैं तो अब देखें कि उसमें ये कैफियत किस तरफ को जा रही। दूध की गर्मी जो है पहले सर्दी में बदलती है, जब आप रख देते हैं तो सर्द होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद वो कीमियाई अमल यानी वो जो रतूबत है दूध की, फिर वो जमना भी शुरू हो जाती है। तो ये कीमियाई अमल का आगे बढ़ना है, और ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने बेशुमार इक़्तिबासात इस पर मौजूद हैं। तो ये हम इस तरह से असाबी गुद्दी को समझ सकते हैं कि यहाँ कीमियाई अमल का बढ़ाना, असल में हम इस अबहाम में हैं कि दूसरा लफ्ज़ जो है कीमियाई है उसको बढ़ाना। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, उस तहरीक में जो पहला मशीनी फेल है वो भी खिल्लत पैदा कर रहा है।
तो उससे जो असर है, यानी असर क्या है कि बलगम पैदा हो रही है सर्द, और गर्मी कम होती जा रही है। ये है उस कीमियावी अमल को आगे बढ़ाना। हम अब आगे आसाबी उजलाती तहरीक पर चलते हैं ताकि हमें बात मुकम्मल तौर पर दोनों तहरीकों की वाज़ेह हो जाए।